सुग्रीव ने अपनी पूरी सेना एकत्रित कर उन्हें संबोधित किया, युद्ध की भयानकता और विभीषिका बताई, नियम बताए, सुरक्षा के उपाय और आक्रमण के तरीके समझाए। शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल सैनिकों को युद्ध में जाने से मना किया। राम के लिए सभी वानर तन मन से लड़ने को तैयार थे। गरजती हुंकारती सेना किष्किंधा से रवाना हुई। सुग्रीव, राम और लक्ष्मण के जयघोष से आकाश गूंजने लगा। कूदते फांदते लाखों बंदर आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर शोर था। वानर पेड़ों पहाड़ों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। सेना का नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। सेना में गजब का जोश था, उमंग थी। रात दिन चलने के बाद सभी समुद्र के किनारे महेंद्र पर्वत पर पहुंच चुके थे। पड़ाव डाला गया, तंबू लगे, सेना का ध्वज लगा, पताकाएं लहराई गईं। उधर लंका दहन के बाद से ही लंकावासी बेहद डर गए थे। यदि एक बंदर दूत इतना उत्पात मचा सकता है, तो राम कितने शक्तिशाली होंगे। चारों ओर यही चर्चा थी। लोगों का मनोबल टूट गया था। वे हताश थे। विभीषण ने जनता का यह हाल देखा तो रावण को समझाने गए। उन्होंने दरबार में रावण को वस्तु स्थिति से परिचित कराया और कहा, राजन, आप राम को उतनी पत्नी सीधा सादर लौटा दें, आक्रमण नहीं होगा। रावण को सेना आने का समाचार मिल चुका था। उसने विभीषण की बात अनसुनी कर दी। विभीषण ने फिर कहा, सीता गले में बंधे हुए सांप की तरह है। लंकाधिराज, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। महाविनाश को रोक लीजिए, सीता को लौटा दीजिए और लंका को बचा लीजिए। विभीषण ने रावण के पैर पकड़ लिए। क्रोध से तमतमाए रावण ने विभीषण के सीने पर लात मारी और दहाड़ा, निकल जाओ यहाँ से। तुम मेरे भाई नहीं, शत्रु हो। मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। अपमानित विभीषण ने अपने 4 सहायकों के साथ लंका को अंतिम प्रणाम किया और राम के पास चल दिए। समुद्र पार जाकर वह शिविर की ओर बढ़ने लगे। पहरेदारों ने उन्हें देखकर राक्षसों के आने की सूचना दी। खलबली मच गई। वानरों ने विभीषण को सुग्रीव से मिलवाया। निडर विभीषण ने कहा, वानर राज, मैं विभीषण रावण का छोटा भाई हूँ। राम की शरण में आया हूँ। कृपया मुझे उनसे मिलवा दें। विभीषण के चेहरे पर भय नहीं था, वरन विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र की जगह कातरता थी, याचना थी। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा था। सुग्रीव के चेहरे पर अविश्वास की रेखा देखकर विभीषण फिर बोले, रावण मद में चूर है। राम की पत्नी को लौटाने के मेरे अनुरोध पर उन्होंने मुझे अपमानित कर लंका से निकाल दिया है। मैं प्राण बचाकर भागा हूँ। राम से कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव को अभी भी विश्वास नहीं था, पर वे राम के पास गए। राम ने पूरी बात सुनकर कहा, विभीषण शरणागत है, उसे सादर ले आइए। राम ने विभीषण का सत्कार किया। विभीषण ने राम को लंका का समाचार दिया, भीतर की बातें बताईं, रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया और कहा कि रावण पर विजय के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। शीघ्र ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीत तो उनकी ही होगी और विभीषण ही राजगद्दी के अधिकारी होंगे। सेना के सामने अब समुद्र पार करने की चुनौती थी। राम समुद्र किनारे बैठे रहे। 3 दिनों तक उन्होंने समुद्र से विनती की, पर समुद्र ने नहीं सुनी। क्रोधित होकर उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए अग्नि बाण निकाला। समुद्र हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। भगवन, समुद्र के सभी जीव जंतु मारे जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। वानरों की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का पुल बनाएं, मैं उनका वजन संभाल लूंगा। आपकी सेना में नल और नील 2 सर्वश्रेष्ठ वानर हैं। नल विश्वकर्मा का पुत्र है, वह पुल बना सकता है, मैं उसकी सहायता करूंगा। अगले दिन से नल ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। आनन फानन में पूरी सेना पुल बनाने में जुट गई। पत्थर, पेड़, चट्टान, कंकड़, जिससे जो भी बन पड़ा,
पर्वत से उठा उठा कर लाने लगा। नल उन्हें व्यवस्थित करता जाता था। 5 दिवस में देखते देखते पुल बन गया। समुद्र 2 भागों में बट गया था। उसका घमंड चूर हो गया था। पुल के ऊपर से घास और लकड़ियां डालकर गड्ढे भर दिए गए। सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। हनुमान ने राम को और नल ने लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर समुद्र पार कराया। पीछे पीछे प्रसन्नता से कूदती फांदती हुई पूरी वानर सेना गई। समुद्र पार नया शिविर लगा। दोनों सेनाएं अब समुद्र के एक ही ओर खड़ी थीं। बस उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी। रणनीति बनाई जा चुकी थी। उन्हें अंतिम रूप देना शेष था। राम ने भी अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि लंका में 4 द्वार थे। चारों ओर से आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर जाकर स्वयं निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। कुछ विचार कर राम ने अंगद को बुलाया और कहा, तुम मेरे दूत बनकर लंका जाओ। युद्ध टालने के लिए सुलह का अंतिम प्रयास करो। रावण सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। अंगद रावण से मिला, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राम का संदेश सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा और अंगद पर राक्षसों ने हमला कर दिया। वह किसी तरह जान बचाकर वापस आया। अंगद ने राम से आकर कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है। वह किसी भी हाल में सुलह के लिए तैयार नहीं है। वह सिर्फ युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही मात्र एक विकल्प था। सभी राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। समुद्र पर पुल बनने की सूचना पाकर रावण बौखलाया। वह हर हाल में सीता को अपनाना चाहता था, पर पतिव्रता सीता उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। उसने अपनी माया से राम का कटा हुआ सिर बनाया और उसे सीता के पास ले जाकर बोला, तुम जिसकी याद में लंकापति को ठुकरा रही हो, वह अब इस लोक में ही नहीं रहा। अपनी जिद छोड़ दो और मेरी बन जाओ। लंका पर और मेरे हृदय पर राज करो। राम का सिर देखकर सीता व्यग्र हो उठी और विलाप करने लगीं। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थीं। तब त्रिजटा नामक राक्षसी ने उनको समझाते हुए कहा, यह श्री राम का सिर नहीं हो सकता। अवश्य ही रावण की कोई माया है। आप इस प्रकार विलाप न करें और राम को कमजोर न समझें। धीरज धरें, श्री राम आपको लेने अवश्य आएंगे। आदेश पाते ही सेना ने जय घोष किया और युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध अत्यंत भयानक था। चारों ओर चीत्कार और कोलाहल था। छत विछत शव बिखरे पड़े थे। धरती रक्त रंजित हो गई थी। लक्ष्मण के तेज को सहना राक्षस सेना के लिए कठिन हो रहा था। मेघनाथ अपनी सेना के साथ लक्ष्मण को रोकने की कोशिश करने लगा। वह भी लक्ष्मण को रोक नहीं पा रहा था। उसे जब अपने प्राण संकट में लगे तो उसने शक्ति बाण चलाया। बाण सीधे लक्ष्मण की छाती में लगा और वे मूर्छित हो गए। शाम हो चुकी थी। मूर्छित भाई को देखकर राम चिंतित हो रहे थे। जामवंत के कहने पर हनुमान लंका से सुषेण वैद्य को ले आए। उन्होंने सुदूर पर्वत पर मिलने वाली औषधि संजीवनी बूटी का नाम बताया। हनुमान औषधि लाने गए, पर उसे पहचान न पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए। सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। वानर दल में नई ऊर्जा का संचार हो गया। रावण को राम की शक्ति का भान हो रहा था। वह अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध करने के लिए जगाने गया। कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली था। वह 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण के युद्ध में उतरने से वानर सेना घबरा गई। वे उसे रोक नहीं पा रहे थे। उसने हनुमान और अंगद को भी घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण ने एक दूसरे को देखा। दोनों भाइयों ने बाण चलाकर उसे घेर कर मार डाला। रावण को कुंभकर्ण पर बड़ा गर्व था। उसके धराशायी होते ही वह हताश हो गया। तब उसके पुत्र मेघनाथ ने उसे संभाला। अगले ही दिन पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। क्रुद्ध मायावी मेघनाथ भयंकर युद्ध कर रहा था। वानर सेना हताश हो चली थी। यहाँ तक कि उसने राम को भी नागपाश में बांध दिया था।
क्रोधित लक्ष्मण ने उसे चुनौती दे दी और दोनों में युद्ध होने लगा। काफी देर बाद लक्ष्मण को भारी पड़ता देख मेघनाथ माया से अदृश्य हो गया और अजय होने के लिए यज्ञ करने चला गया। तब विभीषण ने गुप्त मार्ग बताया। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद तथा अन्य वानरों के साथ वहां गए। वानरों ने कूद कूद कर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और लक्ष्मण के बाण से मेघनाथ वहीं मारा गया। ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ की मृत्यु ने रावण को हिलाकर रख दिया। उसने बहुत विलाप किया। स्वयं युद्ध भूमि में जाने के अतिरिक्त अब रावण के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रावण क्रोध से फुफकारते हुए रणभूमि में आया। उसके उग्र रूप का सामना कोई नहीं कर पा रहा था। वह जिधर भी मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानर सेना को भागते देखकर लक्ष्मण सामने आए। वह अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण और राम भी वहां आ गए। विभीषण को शत्रु सेना में देख रावण और क्रुद्ध हो गया। विभीषण पर उसने निशाना साधकर घातक बाण चलाया, जिसे लक्ष्मण ने निरस्त्र कर दिया। रावण ने दूसरा घातक बाण चलाया। लक्ष्मण विभीषण के सामने आ गए। बाण लक्ष्मण को लगा और वे अचेत हो गए। लक्ष्मण को गिरते देख राम आग बबूला हो उठे। उन्होंने रावण को चुनौती दे दी। हनुमान लक्ष्मण को उठा ले गए। सुषेण वैद्य को बुलाया गया। चिकित्सा हुई और चमत्कार हुआ। लक्ष्मण उठ बैठे। सुग्रीव से लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना पाते ही राम रावण पर सिंह की तरह टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। ऐसा युद्ध किसी ने पहले नहीं देखा था। वे आपस में लड़ना भूलकर राम रावण युद्ध देखने लगे। तभी रावण के बाण से राम के रथ की ध्वजा फट गई। राम ने प्रहार किया तो बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। लगातार बाणों की वर्षा ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। पराजय का संकेत देखकर रावण हिम्मत हारने लगा। रावण रथ घुमाता तब तक एक बाण उसकी नाभि भेद कर निकल गया। रावण के हाथ से धनुष छूटा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना में हड़कंप मच गया। लंका विजय अभियान पूरा हो गया था। विभीषण भाई की मृत्यु से दुखी थे। उन्होंने रावण का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। जयकारे से आसमान गूंजने लगा। राम वापस अयोध्या जाना चाहते थे। विभीषण ने राम की यात्रा की व्यवस्था करी। विभीषण, सुग्रीव और हनुमान भी साथ जाना चाहते थे। राम ने उनको आमंत्रित किया। सभी विभीषण के पुष्पक विमान में सवार हुए। वानर सेना ने उनको विदाई दी। विमान उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरने लगा। राम सीता को मार्ग में आने वाले हर स्थान के बारे में बताते जा रहे थे। रणभूमि फिर समुद्र पर बनाया गया पुल दिखाया। किष्किंधा में विमान रोककर सुग्रीव की पत्नियों तारा और रूपा को लिया गया। ऋष्यमुख पर्वत और पंपा सरोवर की सुंदरता दिखाई। एक चमकती रेखा की तरह दिखती गोदावरी नदी दिखाई। उसके तट पर पंचवटी और अपनी पर्णकुटी भी दिखाई। सीता ने भय से अपनी आंखें मूंद लीं, मानो उन्हें पूरी घटना याद हो आई हो। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज के आश्रम में विमान उतारा गया। ऋषि के आग्रह पर सबने रात वहीं बिताई। राम ने हनुमान को भरत को अपना आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए भेजा। वस्तुतः राम हनुमान के द्वारा भरत के मनोभाव जानना चाहते थे। उन्होंने हनुमान को विशेष हिदायत दी थी कि वह सूचना देकर भरत के मनोभाव पढ़ें। यदि भरत अप्रसन्न हुए तो राम अयोध्या नहीं जाएंगे। हनुमान वायु वेग से उड़े। निषाद राज गोह से मिलते हुए अयोध्या का हाल जानकर नंदीग्राम पहुंचे। भरत से मिले और राम का संदेश दिया। संदेश पाकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अविरल अश्रुधारा बह चली। बार बार इस शुभ सूचना के लिए हनुमान का धन्यवाद किया। भरत से सूचना पाकर अयोध्या में स्वागत उत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। तीनों माताओं ने नंदीग्राम प्रस्थान किया। कौशल्या जानती थीं कि राम पहले भरत से मिलने जाएंगे। अगली सुबह पुष्पक यान नंदीग्राम में उतरा। भव्य स्वागत हुआ। भरत को राम ने गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत ने दौड़कर
खड़ाऊं लाकर राम को पहनाया। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। खुशी से सबकी आंखें नम थीं। राम, लक्ष्मण एवं सीता को राजसी वस्त्र पहनाए गए। सबने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सुसज्जित थी। सभी प्रसन्न थे। 14 वर्ष बाद उनके प्रिय राम वापस आ रहे थे। माताएं, मुनिगण सभी प्रसन्न थे। नंदीग्राम में ही भरत ने राम को राज्य सौंप दिया था। राजमहल पहुंचने पर मुनि वशिष्ठ ने घोषणा की, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी अयोध्या फूलों से सजाई गई थी। चारों ओर दीप जलाए गए थे। अगले दिन राम का राज तिलक हुआ। सोने के रत्न जटित सिंहासन पर राम और सीता बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पास ही खड़े थे। हनुमान ने राम के चरणों में शरण ली। मंगलाचार हुआ। माताओं ने आरती उतारी। प्रजाजनों को उपहार दिए गए। राम ने सीता को बहुमूल्य हार दिया। सीता ने अपने गले का बहुमूल्य हार अपने सर्वप्रिय हनुमान को दे दिया। पूरे शहर तथा घर को प्रकाशित कर सजाया जाता है। आज भी इस दिन की याद में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धीरे धीरे सभी अतिथि लौट गए। विभीषण लंका चले गए और सुग्रीव किष्किंधा। हनुमान राम के साथ ही रह गए। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। राम की न्यायप्रियता से सभी प्रसन्न थे, निरोग थे, सुखी थे। उनका राज्य राम राज्य था। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।